ने वैलेंटाइन गिफ्ट दे दिया है, जिसको हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एडम सर ने इतना अच्छा और यूनिक प्रोजेक्ट हम सबको दिया और हम सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जो है 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। जो दिल का खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली इनवाइट करना चाहूंगी एडम सर को। प्लीज वेलकम सर। सुमन जी, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। क्या प्यार से आपने सारी सुनाई, मजा आ गया। सबसे पहले मैं कम्युनिटी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंग बली, जय माता दी, हर हर महादेव। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोग आए, हमको आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैसेजेस भेजते हैं, बहुत लगता है। और सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको। ये एक प्यार का दिन है, और प्यार मतलब ये नहीं होता है। जब हम छोटे थे, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम वैलेंटाइन डे आया था, तो हमें लगता था केवल वो गर्लफ्रेंड के लिए है। इंडिया में इसको हमने ऐसे ही प्रमोट हुआ था कि ये गर्लफ्रेंड को कार्ड देना, ये वो प्रपोज। जब मैं यूके में आया तो मालूम चला नहीं, दिस इज अ डे ऑफ लव। बीन एक सेंट थे जो प्यार फैला रहे थे। तो वो किसी से भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को भी वैलेंटाइन विश कर सकते हो, वाइफ को भी, किसी को भी, सिस्टर को भी। दिस इज अ मैसेज फॉर लव। तो इस दिन मैंने सब लोग ने बड़े मैसेजेस भेजे, सर क्या हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है। तो मैंने आज सोचा कि जिस दिन प्यार बांटा जाता है उस दिन मैं भी कुछ प्यार बांटूं, कि लोगों को प्यार मतलब माया, मोह माया और माँ लक्ष्मी जी सबके सामने आए तो बहुत प्यार आएगा। तो मैंने कोशिश की है, वो उसको स्टार्ट कर दिया है आज मैंने। और पर फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे ये टेस्टिंग लेवल में है। अगर बीच में कभी अगर आपके रिवॉर्ड्स जो हैं वो विड्रॉल नहीं होते किसी रीजन से, या किसी रीजन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मे बी सर्वर में कुछ काम चल रहा है, तो ये हो सकता है। दिस इज अ टेक्निकल। और हम लोग ने इसको सैटरडे संडे को अभी रखा है फिलहाल, कि कोई भी टेक्निकल जो भी चीजें हैं रिजॉल्व करना है सैटरडे संडे। तो प्रिपेयर रहिएगा। अगर सैटरडे संडे को अगर विड्रॉल बंद होता है या P2P बंद होता है तो प्लीज पैनिक मत होइएगा, दैट इज सम फॉर बेटरमेंट। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे आवाज में काफी कॉन्फिडेंस है। ऊपर वाले की दया से हम लोग बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड हो चुके हैं। और बहुत ही बड़ी चीजें आ रही हैं। मैंने बोला ना, आज किसी का मैसेज आया, मैंने इनको बोला कि आपने सोने को मट्टी के भाव बेच दिया है, विच इज करेक्ट। मार्च में जो हमारी चीजें आ रही, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो अनाउंसमेंट होने वाली हैं, उसको आप देखेंगे कि कितने ह्यूज हैं, उससे कितना हमें फर्क पड़ेगा, कितनी कम्युनिटी को फर्क पड़ेगा, कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और हाँ, सर्टिक का जो है हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है। हम सर्टिक का वेट कर रहे हैं, और कुछ छुपा नहीं है। अगर वेबसाइट पे उनके आ जाएगा, अगर जैसे उन्होंने ऑनबोर्ड किया, अभी उन्होंने ऑनबोर्ड नहीं किया है, मगर हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी ऊपर हो चुकी हैं। द रीजन ये टाइम इसलिए लिया कि उन्होंने बहुत सी चीजें हमें कही थी, ये चीज उनकी रिक्वायरमेंट, हम उसको पूरा कर रहे थे। तो हमने अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। अब उनके ऊपर है वो कब हमें अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं। तो ये एक है हमारा सेलिब्रिटी का सर्टिक का रिक्वेस्ट है, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो ऊपर वाले की दया से जैसे सर्टिक ने हमें अप्रूव कर दिया कि सब कुछ ठीक है, द डे वन दे विल से कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, तब देखिएगा मैं सबसे पहले अपने जो सेलिब्रिटीज हैं जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं हमारे को ज्वाइन करने के लिए, शायद उनके नाम आना शुरू हो जाएंगे और मैं उनको लाना शुरू कर दूंगा। तो उनके आने से डेफिनेटली बहुत ही हमारे प्रोजेक्ट को फर्क पड़ेगा। और मैंने जैसे अनाउंस किया था 1-2 दिन पहले, जब सिद्धांत जी आए थे, मैंने बताया था कि वर्ल्ड का हम सबसे बिगेस्ट ऑडिशन का प्लेटफॉर्म और अपना एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। वो उस पर काम चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च तक का एक बड़ा बम गिरेगा। और एक सरजीत जी हैं, सरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने आज सेलिब्रिटी बम कॉइन भी बना दिया है। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, थैंक यू वेरी मच सरजीत जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजाकिया किस्म का, बहुत ही अच्छी चीज आपने भेजी। ऐसे ही हमारी ये कम्युनिटी हीरो हैं जिन्होंने हम पे विश्वास करके इतनी मेहनत की, और
2 बार हम गिरे मगर वो हमारे साथ खड़े रहे। वो हमको, मैं गिरा तो उन्होंने मुझे उठाया, मुझे सहारा दिया। तो वो बहुत बड़ी बात है। आज मैं जानता हूं कि हमारे पास 1000 से 300 या 400 लोग ही ज्वाइन करते हैं, मगर मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने रुकिए, देखिए क्या होगा, कि आप लोग को जगह नहीं मिलेगी आने के लिए। पर जो लोग आते रहे आए हैं, वो उनका सबका स्नैपशॉट मेरे पास होता है। आप लोग देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूं सबको, जितनों को जवाब दे सकूं। अगर मैं जगता हूं तो जवाब देता हूं, अगर मैसेज पढ़ पाता हूं तो जरूर देता हूं। और मैसेजेस मेरे पास आते हैं लोग, मुझे एक थोड़ा दुख लगता है जब मैं कोई मुझे ये कहता है, सर मैं एक तो बहुत छोटा लीडर हूं, आपने मुझे रिप्लाई किया। मेरा यही कहना है कि कोई छोटा होता ही नहीं है, हमारे और आपके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। हम सब लोग इंसान हैं, हम लोग के खून भी कलर वही है। खून का कलर अलग होता तो मैं कहता हाँ मेरा खून का कलर अलग है तो मैं अलग हूं, पर ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप मेरे लिए, कोई भी कम्युनिटी में जिसके 2 मेंबर भी हैं, वो मेरे लिए उतना ही प्यारा है जिसके 1 लाख हैं। और अब हम थोड़ा स्टैब्लिश हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय चाहिए अपने को सेटल करने में। सेटलमेंट मतलब ये है कि प्राइस जो है, जो ऊपर नीचे जो भी होगा, अभी क्या है, सब लोग भूखे हैं। तो खाना एकदम से अगर आप परोसोगे सबके सामने, तो ऑब्वियसली वो बेचारे वो खाना खाने की कोशिश करेंगे। उनकी गलती नहीं है, वो बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेचे, पेट भरे अपना। मेरे को तो बहुत खुशी होती है, हम इसीलिए तो आए थे कि लोगों के लिए भला कर सके और लोगों के लिए आगे बढ़ सके। और हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं कि कुछ लोग को खिलाने के लिए, पेट भरने के लिए हम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर याद रखिए, अंत में अगर ऊपर जाना है तो कम्युनिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमने P2P ऑन किया था, इसलिए ऑन किया था कि लोगों का, हमारे लीडर्स या हमारे नीचे जिनको कमा नहीं पाए, एक्सचेंज पे हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको कुछ अर्निंग हो जाए। बहुत लोगों ने बहुत लोगों को उसका फायदा भी हुआ है, फायदा उठा भी रहे हैं। मगर आने वाले समय में याद रखिए कि हम उतने ही कर पाएंगे जितना कम्युनिटी को लॉस ना हो। क्योंकि इतना याद रखिए, अगर हमने इतना भला किया कि कम्युनिटी को लॉस हो जाए, तो भला कम्युनिटी का भी नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा। और जो लोग हमारे कॉइन के बारे में भले की बात करते हैं, वो एक्चुअली कॉइन के भले की बात नहीं करते हैं, वो सबके भले की बात करते हैं। प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि पूरी कम्युनिटी को हमें बढ़ाना है। एक आदमी को हम बढ़ा के, खिला के मोटा नहीं कर सकते, हमें सारी कम्युनिटी को लेके चलना है। तो कम्युनिटी को लेके चलना मतलब है कि बहुत से डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे जो होता है किसी के फेवर में हो और होता है किसी फेवर में ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट हूं और किसी के फेवर में हूं। ये एक बिजनेस टैक्टिस है, बिजनेस डिसीजन है जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। मैं बस इतना कहूंगा आप लोग को कि जब बड़े न्यूज आने शुरू हो जाएंगे, तो होता है कि बहुत से कम्युनिटी बढ़े, बहुत से एक्सचेंजों में हम जाए। और रही बात है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मेरे जो बहुत क्लोज हैं, जो मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं सर बहुत कॉइन मार्केट में आ गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये कॉइन तो एक बूंद है, ये तो ऐसे गायब हो जाएंगे। अभी मार्केट खराब है, आपको मालूम है, कम्युनिटी में आपको मालूम है, क्रिप्टो की मार्केट जो है वो बियर मार्केट है। इस स्टेज पे हम लोग इतना खड़े हुए हैं, इतना दूर तक आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन करिए, जिस दिन बुल मार्केट शुरू होगा, जब होने वाला है, जो होगा, तो 60 मिलियन कॉइन तो कुछ भी नहीं होते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, सेलिब्रिटी कॉइन जैसे प्रोजेक्ट के लिए, ये तो पता भी नहीं लगेंगे कहां चले गए। समय का खेल है। समय जब 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 क्रिप्टो का अच्छा आएगा, तो हम लोग का कहीं हमसे कहीं और होंगे हम लोग। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर चेंजेस आते हैं, जैसे फ्यूचर में हमने बोला है कि रीस्टेकिंग बंद हो जाएंगी, फ्यूचर में स्टेकिंग बंद हो जाएंगे, तो इसके पीछे रीजन है, मैंने बोला है कि आप लोग को, मैं अभी भी हम कम्युनिटी को इंडिया पाकिस्तान से बाहर लेके गए ही नहीं है। बेचारे बांग्लादेशी भी अभी तक नहीं आ पाए हैं हमारे कम्युनिटी में। तो जब हम आप लोग को अपॉर्चुनिटी देते जा रहे हैं, क्यों?
हमें मालूम था इतना प्यार यहीं से ही मिल सकता, कहीं से नहीं मिल सकता। इतने 2 बार हमारे पे झटका लगने के बाद भी प्यार उतना ही बेकरार है। और देखिए, अगर मेरे को डर होता तो मैं सबसे पहले आप लोग का रिवॉर्ड रोकता। रिवॉर्ड दिल खोल के बांटा। मैंने कहा नहीं लेने दो। मैंने कहा ये तो, मैं फिर कहता हूं सबको, हम लोग अगर ठीक से खड़े हो गए 1 महीने में, ये जो कॉइन निकले हैं ये मेरे लिए बूंद की तरह है, समुद्र में एक बूंद की तरह है। ये कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट करें, विश्वास करें। बस हमें खड़ा होना था, खड़ा होना है। कुछ चीजें हैं, सिक्योरिटी को लेके हमने बहुत ध्यान दिया है और बस सर्टी का वेट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी हमारा दे दे। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं आप लोग से ऑनेस्टली बोलता हूं, मैं 1 महीने से उनके पीछे चेस कर रहा हूं। वो इतने बड़े हो गए हैं कि शायद उनके पास इतने ऑर्डर्स होते हैं कि वो हमारे 1 महीने से हम उनके चेस कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, दुनिया में वो अकेले ही नहीं है। सर्टी का एक्चुअली हम जब पेमेंट कर दिया इसलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया में बड़े भी हैं। मैं यही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, यही मेरा विश्वास है। अगर आप हटोगे तो कोई आपकी और जगह ले लेगा। दुनिया में बहुत कंपटीशन में बहुत से लोग हैं और मैं अभी भी अपने देश के लिए, पहले अपने देशवासियों और अपने जिनके साथ में जुड़ा हुआ हूं उनको मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, दे रहा हूं और दूंगा। जिस दिन मैं इंटरनेशनल जाऊंगा उस दिन ये सारी फैसिलिटीज जो मिल रही हैं बंद हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला, रिवॉर्ड कभी बंद नहीं किया था मैंने। कंपनियों का रिवॉर्ड बंद करने में ज्यादा प्रॉफिट होता है, ये उनका मानना है, मैं ही नहीं मानता हूं। हाँ, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है कि होता है कॉइन ज्यादा हो तो थोड़े दिन के लिए प्राइस होता है, कम हो जाए। मगर जब प्रोजेक्ट अच्छा है तो प्राइस को कैसे आप रोकोगे नीचे। ऑडिशन का इंडिया में फुल फ्लैश से मैं आने वाला हूं। पाकिस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी से बात चल रही है जो इसी चीज को करते हैं। उनके लिए पाकिस्तानी टीम को मैं हैंड ओवर करूंगा, वो करेंगे। इंडिया में मैं पर्सनली कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं मैं इंडिया में पैदा हिंदुस्तान में हुआ हूं और दिल से भी हिंदुस्तानी हूं। मेरे को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो मैं पाकिस्तानी होता, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता था। और जब हिंदुस्तान की बात हुई है तो मैं सबसे पहले एक ट्रिब्यूट भी करूंगा। जो भी हुआ था 14 फरवरी को, कुछ साल पहले, उनको मैं, किसी भी इंसान की जान जाए, डजंट मैटर वो कौन है, बहुत महत्व रखता है। स्पेशली जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं या ऐसी स्थितियों में वो हमारे को बचाने के लिए खड़े होते हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। कल मैंने चैरिटी के लिए, उनके लिए मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया है, पता किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए चैरिटी बंद कर दिया था। और मैं पहले बोलता हूं कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना पॉलिटिकली मैं सपोर्ट करूंगा किसी को। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मेरे पास आती है और मुझे ये कहती है कि हम आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित करते हैं, डजंट मैटर वो किस कंट्री को, मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि कला का कोई रंग नहीं होता है, कोई भेष नहीं होता है, तो वो मैं करूंगा। उसमें मैं किसी कंट्री को डिस्टिंग्विश नहीं करता हूं। पर हाँ, भारत हमारी माता है और मुझे उसके आगे कुछ नहीं आता है जब वहां बात होती है। उसके लिए मैं खड़ा हूं, रहूंगा और जितना कष्ट करूंगा। जिस दिन मेरे को 1-2 महीने बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने वाकई जो अपना प्रॉमिस किया था फुलफिल कर दिया है, तब मैं अब विदेश के आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर। जो हमसे पैसे लेके गए हैं वो हमें पैसा वापस करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी है, क्रिप्टो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो ये कर रही है। और मैं इसमें आप लोग के साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। मैं इंडिया में आऊंगा, इंडिया में बहुत पूरा जितना समय बिता सकता हूं बिताऊंगा। क्योंकि ऑडिशन वालों को मैं काफी वो दे रहा हूं, आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है। और बहुत से बड़े बड़े नेम्स भी आएंगे जो आप लोग को इंकरेज करेंगे आगे आने के लिए। और एक एप्लीकेशन हमने एक टेस्टिंग के लिए डाला था। इंडिया में जो कंपनियां होती हैं ऑडिशन में जो सपोर्ट करना चाहती हैं, मेरे पास कई हजार से ऊपर एप्लीकेशन आ गए और वो एप्लीकेशंस में हैं। इसलिए मैं लीडर्स बढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा कि स्लोली लीडर्स बढ़ेंगे। मैंने लोगों का नाम भी मेंशन स्टार्ट किया है। इसलिए लीडर बढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं,
छोटी सी सिटी है गोरखपुर में, अगर मैं ऑडिशन कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि पंजाब का लीडर आके गोरखपुर में नहीं बैठ सकता, या मैं जाके गोरखपुर में नहीं बैठ सकता हूं। तो मुझे वो होगा कि वो लीडर जो गोरखपुर से संबंधित रखता है, या जो लीडर और लीडर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप वहां के लोगों को जब ऑडिशन हो रहा हो आप उनको एजुकेट करें और अपनी कम्युनिटी बढ़ाएं। क्योंकि अगर मैं किसी को हायर करूंगा तो वो पैसे के लिए काम करेगा, मगर अगर वॉलंटियर लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो उनको ये लगेगा कि इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो वो दिलो जान से काम करेंगे। इसलिए ये हमारा एक डिसीजन है नॉट टू हायर प्रोफेशनल, क्योंकि वो अपना काम करेंगे 9 से 5 मंडे टू फ्राइडे और वह काम खत्म हो जाएगा। मगर जब लीडर्स आएंगे, जब नए लीडर्स आएंगे, लीडर्स के अंदर नए लीडर्स बढ़ेंगे, तो कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी हमारी। मार्च तक का मार्च में बड़े बड़ी चीजें होने वाली हैं और वो चीजें आप लोग के सामने आएंगी। थैंक यू एवरीवन। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आया करूंगा, मगर आ नहीं पाया क्योंकि हमारा जो ये अपने क्वाइन के चक्कर में मुझे को घर से निकला, फिर आना पड़ा, फिर निकला, फिर आना पड़ा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं जितना बाहर जाके आप लोग को थोड़ा बहुत यूके भी दिखा सकूं, तो कोशिश करूंगा कल से मैं आऊं, लाइव में आऊं और दिखाऊं आपको। अगर नहीं आ पाता तो इसका पीछे रीजन ये है कि मैं कुछ अपनी मीटिंग्स में बिजी हूं अपनी सेलिब्रिटी क्वाइन को बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू कम्युनिटी, आई लव यू ऑल। सुमन जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू।